दोस्तों आज की वीडियो में पूरी डिटेल में बात करने वाले मद्रास हाई कोर्ट का पहली बार जिंदगी में ऐसा फैसला आया कि साहब पत्नी का पति की संपत्ति में पूरा अधिकार होगा। जी हाँ, चाहे पति खुद अपने पैसे से कमाया हो लेकिन पत्नी का उसमें सेम योगदान रहता है। मतलब सेल प्रॉपर्टी भी है, अगर पति की किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति है पति की, उसमें पूरी तरह से पत्नी का अधिकार होगा। जी हाँ, मैंने यूसीसी का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने क्लियरली बात बताया था कि भैया आने वाले जो यूसीसी कानून आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा संपत्ति को लेकर। जी हाँ, और आज की डेट पर यह बदलाव के रुझान आने लग गए, क्योंकि मैं हमेशा वो चीज़ बोलता हूँ जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंटों का हवाला दिया जा रहा था, जिनकी चीज़ों में उनको देख के ये लग रहा था कि ले ले कि भाई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि पत्नी को पति की संपत्ति में हक मिलना चाहिए। जी हाँ, तो यहाँ पे सिंगल बेंच रविवार के दिन एक जजमेंट आया। 2015 मामला सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट मद्रास ने बताया कि साहब पत्नी का है ना पूरा योगदान रहता है पति की कमाई पे। देखो, पत्नी जब तक घर नहीं संभालेगी ना, लेकिन यहाँ पे एक बात समझ ली, ये गृहिणी हाउस वाइफ के लिए दिया गया फैसला है। जी हाँ, जो पत्नी पति के साथ टिकती है, मतलब जो पत्नी पति को सपोर्ट करती है, उसके लिए है ना पति की हर संपत्ति में, चाहे वो चल है चाहे वो अचल है, मतलब हर प्रकार की संपत्ति में पत्नी का 50% अधिकार होगा। जी हाँ, अब यहाँ पे मामला क्या है दोस्तों, पूरी डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। आप देखते हैं हर न्यूज़ की हेडलाइन बन चुकी है खबर। जी हाँ, आप चाहे कोई से भी मीडिया को उठा के देख लीजिए, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि पहली बार ये फैसला माना है, पहली बार ये फैसला आया है और कोई हाई कोर्ट इस चीज़ को माना है कि वाकई महिला का पूरा योगदान होता है। जी हाँ, पति 8 घंटे की ड्यूटी करता है लेकिन पत्नी 24 घंटे की ड्यूटी करती है, इस वजह से पत्नी का पूरा योगदान होगा। जी हाँ, अब पहले तो यही होता था कि साहब पैतृक संपत्ति सेल प्रॉपर्टी में कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन अब समझ जाइए कि साहब पत्नी का है, अगर पत्नी टिक के रह रही है, अब यहाँ पे जो भागू पत्नियाँ होती हैं उनका कुछ नहीं मिलने वाला। जो वाकई सब कुछ परित्याग कर रखी है बच्चों के लिए, ससुराल के लिए, उन्हीं महिलाओं का अधिकार होगा। जी हाँ, ऐसा नहीं जिसमें ओनली टाइटल डाला है हाउस वाइफ। जी हाँ, गृहिणी पत्नी के लिए। जी हाँ, क्योंकि आए दिन आप देखते भी हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि शादी के 10 साल 15 साल 20 साल बाद में दो बच्चों की माँ होती है, उसको कई पति छोड़ के चले जाते हैं और किसी थर्ड पर्सन के साथ चले जाते हैं। अब वो 15 साल 20 साल अपना ख़राब कर देती है और उसके बाद जो फालतू के कानून एडल्ट्री जैसे हैं वो लिव इन में जाके रहने लग जाते हैं, ना बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेते हैं ना किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी लेती है। एक तरफ से देखा जाए तो ये फैसला बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि हाउस वाइफ वाकई जिनकी शादियाँ, देखिए पहली बात तो यहाँ पे एक वर्ड अच्छा यूज कर लिया गया है यहाँ पे कि हाउस वाइफ को गृहिणी को दिया जाएगा यहाँ। जी हाँ, अब यहाँ पे क्या है ना कि जो वाकई परित्याग कर रखी है, जो पत्नी वाकई पति के साथ है, कुल मिलाकर पति के लिए सब कुछ, जो नौकरी भी छोड़ चुकी है, उस महिला का भी पूर्ण अधिकार है। जी हाँ, तो इसमें सब कुछ बताएगा दोस्तों। मैं पूरा जजमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ। ये मामला 2005 का था, पर सॉरी 2015 का था। ये केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया है। जी हाँ, ना कि कोई 3 बेंच ने दिया है, ये सिंगल जस्टिस साहब की बेंच ने फैसला दिया है कि भाई अब गाड़ी के 2 पहिए होते ना, उतनी वैल्यू है। एक पहिए से गाड़ी चल नहीं सकती, दोनों पहियों से गाड़ी चलेगी। जी हाँ, साथ में इन्होंने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात भी बोली कि भैया अगर पत्नी पति को सपोर्ट ना करे तो पति पैसा कैसे कमाएगा। अगर बाहर पति जॉब कर रहा है तो पत्नी उसके परिवार की देखभाल कर रही है, उनके बच्चों की देखभाल कर रही है, 24 हाउस वर्क ड्यूटी देती है, माता पिता की सेवा कर रही है, उन सब का हवाला देता हुआ। देखो बहुत अच्छी बात है, इसमें पॉजिटिव बात देखी गई है। अब इसमें हर कोई महिला की एक दिन शादी करके दूसरे दिन हिस्सा ले ले तो ऐसा तो हो नहीं, ऐसा तो वो पहले टाइटल में बिल्कुल क्लियर साफ है कि भैया ऐसा नहीं होगा। जो पत्नी गृहिणी है, मतलब कुल मिलाकर जो पत्नी हाउस वाइफ है और जिसने पूरा परित्याग पति के लिए कर दिया, सब कुछ पति के परिवार के लिए कर दिया, ठीक है, बच्चे पाल रही है, सब कुछ पाल रही है, उन्हीं को पति की संपत्ति, चाहे वो सेल प्रॉपर्टी है चाहे वो पैतृक संपत्ति में मिली हुई है, उसमें पूर्ण तरह से 50% अधिकार होने वाला है। जी हाँ, और ये बात मैंने पहले भी कहा था कि यूसीसी में ये वर्ड जरूर जुड़ेगा, चाहे आप कितना ही कुछ कर लो। आपने बोला था कि साहब फिर तो शादियां करना बंद कर देंगे, देखिए मुझे पता था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कहीं 2-3 जजमेंटों का हवाला दिया जाता था, उसमें बार बार उसमें यही देखा जा रहा था कि साहब महिला 20 साल शादी करके पति छोड़ के धर्म चेंज करके रिलीजन चेंज करके दूसरी शादी कर लेते हैं। इस वजह मुझे पहले से ही पता था, अनुभव था कि वाकई अब वाले जो यूसीसी कानून आएगा उसमें पत्नी का हिस्सा 101% होगा। जी हाँ,
क्यों? अभी तक तो देखो पत्नी मेंटेनेंस लेती थी। अब मेंटेनेंस में क्या होता था कि पति मेंटेनेंस बन गया, उसके बाद पति भी मेंटेनेंस नहीं देते थे कि फिर बेचारी कहाँ करे भाग भाग। तो अब वाला ये वाला फंडा है, वेस्ट है। देखो जो गृहिणी होती है वह कोर्ट कचहरी नहीं जाती, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। गृहिणी अपना घर ही चलाएगी, लेकिन उसके साथ अगर धोखा हो रहा है वाकई, तो भैया फिर तो समझ जाओ उसको तो हिस्सेदारी देनी ही पड़ेगी आपको। जी हाँ, मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया था। एक तरफा इसको अगर देखा, देखो सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई। अगर इस जगह से महिला जैसे 20 साल की शादी हो गई महिला की, 15 साल की शादी हो गई महिला की, उसके बाद 2-2 3-3 बच्चे हैं और उनके बाद उसका पति कहीं एडल्ट्री में जाके रह रहा है, विदेश में जाके रह रहा है, या कहीं अच्छी जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे जाके साहब वो पैसों के बोल। क्यों? क्योंकि भाई आजकल है ना एडल्ट्री का चस्का हर किसी को लग गया है, ठीक है। तो बिना तलाक के जाके मुंह मारो काम करने स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे कंडीशन उस महिला के लिए बहुत अच्छा फैसला है गृहिणी के लिए। और इसमें हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने सही वर्ड बोला कि भाई गृहिणी जो महिला हाउस वाइफ है, जो घर चला रही है, ऐसा नहीं है कि साहब झूठे केस करके बैठी हुई पत्नी, उनके लिए नहीं। जो वाकई घर चला रही पति का, जिसका 15 साल मिनिमम 10-15 साल जो परित्याग हो चुका है, जो वाकई पहले जॉब भी करती थी लेकिन पति का घर चलाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए उसने जॉब छोड़ दी है, उस महिला का पूर्ण अधिकार रहेगा। जी हाँ, जितना मतलब कुल मिलाकर आप समझ जाओ, जितनी कोर्ट कचहरियाँ घूम रही है पत्नियां, उनको यही है कि भैया अपना ससुराल पकड़ लो, अपने पति के साथ रहने लग जाओ, बाल बच्चे संभाल लो, उसी में फायदा होने वाला है। क्योंकि मायके वाले तुमको खाना नहीं देंगे, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की उम्र होती 50-60 साल की। अब ये समझ लीजिए कि इनकी उम्र ज़्यादा टिकने वाली है नहीं, भाइयों की शादी होने वाली है, तो भाभी आपको अच्छी वाली मिर्ची लगाने वाली है। इस वजह से अपना घर संभाल लो, इज्जत उसी में है, अन्यथा भैया आपको कोई ठिकाना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट आया उनके लिए जो घर संभालती है, उनके लिए नहीं है जो माँ के रिमोट से चलती है, माँ के सपोर्टों से चलती है, घर वालों के रिमोट से झूठे केस करती है पत्नी। उनके लिए जजमेंट नहीं आया, उनके लिए आया जो वाकई सचमुच में सब कुछ परित्याग कर चुकी है। अब आज बाई चांस माने 15 साल 20 साल वालों, मिनिमम 15 साल आपको पति के साथ रहना पड़ेगा। अब आज की महिलाएं तो 5 साल भी नहीं टिकती पति के साथ, समझ रही हो ना आज की डेट पे। 2 साल में तो झूठे केस कर देती, 3 साल पहली साल से तो गलती से मान लीजिए कि इकलौती बेटी थी, ठीक है। अब अच्छा नौकरी वाले की शादी कर दी, तो ये चाहती कि नहीं हमने तो पैसा दे दिया साहब, अब तो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा मामला। ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। गृहिणी होना पड़ेगा आपको, उसके लिए परित्याग करना पड़ेगा, बाल बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, ससुराल में रहना पड़ेगा, सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको 50% संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। अन्यथा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। कि भाई 1 महीने की शादी हो गई, उसके बाद आपने मायके में बैठ गए, कोर्ट में अपना नारी बन के पूछ गए कि हमको तो हिस्सेदारी दे दो, पॉसिबल नहीं है इसी में तो। क्यों? क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दे दिया ना कि भैया आपको गृहिणी बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो सब कुछ परित्याग करना पड़ेगा, पति के साथ ईमानदारी से रहना पड़ेगा, उसकी फैमिली का पूरा देखभाल करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जाकर आपको मेंटेनेंस, भरण पोषण या संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगी। ये वर्ड मुझे लगता है कि मेंटेनेंस में भी जोड़ देना चाहिए। वाकई ये बात प्रैक्टिकल है, जो कि भाई महिला वाकई हकदार है, उसी को मेंटेनेंस मिले, अन्यथा हर किसी को ना मिले। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस जजमेंट की आपको जो भी डिटेल थी मैंने पूरी डिटेल में बता दिया कि भाई संपत्ति में अब गृहिणी का हिस्सेदार, हाउस वाइफ पत्नी का पूर्ण अधिकार रहेगा पूरी तरह से। और ये आने वाले भी यूसीसी कानून में भी समझ लेना कि ये चीज़ यूसीसी में भी जुड़ने वाली है। ये मैं बार बार आपको कहता हूँ। अब इस मुद्दे को, ये इस चीज़ को मैं आपको पूरी तरह से पढ़ के बता देता हूँ कि मामला क्या था ये पूरा तरह से। देखो मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार को कहा कि एक गृहिणी के रूप में पत्नी का अपने पति की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि गृहिणी घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्ति के अधिग्रहण में भी योगदान देती है, और इसलिए अदालत ने कहा कि वह संपत्ति में हिस्सेदारी है। क्या कहा अदालत ने, ये भी सुन लो। मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायालय में पीठ के फैसले में कहा कि हालांकि कोई भी कानूनी पत्नी या गृहिणी के इस योगदान को मान्यता नहीं देता है, लेकिन अदालत ने इसे मान्यता देती है। न्यायमूर्ति कृष्ण रामास्वामी ने कहा कि पत्नियां घरेलू कामकाज करके पारिवारिक संपत्तियों के अधिग्रहण में योगदान देती है, इससे उनके पति रोजगार कर पाते हैं। ये ऐसी वजह है जिनके न्यायालय विशेष रूप से संपत्तियों में अधिकार या स्वाभिमान स्टैंड का फैसला करते समय ध्यान रखेगा। पति या पत्नी के नाम पर और निश्चित रूप से पति या पत्नी की जो घर की देखभाल करते हैं और दशकों तक परिवार की देखभाल करते हैं संपत्ति में हिस्सेदारी रहेगी। मतलब आपको समझ लो दशकों तक। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आज ही, आपको दशकों तक, मतलब आपको कम से कम 10-15 साल, मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपको कम से कम 10 से 15 साल अपने पति के साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद आप हिस्सेदारी मांगी, उससे पहले आपको नहीं मिलने वाली, बात समझ लो आप लोग, ठीक है।
बराबर के हकदार है गृहिणी। जी हाँ, हाउस वाइफ का बराबर का हकदार है। अरे वाक्य बहुत अच्छा फैसला, मैं देखूंगा इस नजरिया से, पॉजिटिव नजरिए से देखूँ तो बहुत अच्छा फैसला है ये, ठीक है। अदालत ने आगे कहा कि अगर शादी के बाद वह अपने पति और बच्चों की देखभाल के लिए खुद को संप्रतित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है, यह एक मुश्किल है जिसके कारण आखिर में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं बचता ऐसे वह अपना हक कह सके। जी हाँ, उसको कुछ भी नहीं मिलता, ये बात सही। अदालत ने माना कि यदि संयुक्त योगदान है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो पति और गृहिणी दोनों संपत्ति के समान विभाजन के हकदार है। न्यायमूर्ति कृष्णा रामास्वामी ने कहा कि कोई भी कानून न्यायाधीशों को अपने पति को संपत्ति खरीदने में मदद करने के लिए गए योगदान को मान्यता देने से नहीं रोकता है। मेरे विचार में ये संपत्तियां अधिग्रहण परिवार के कल्याण के लिए दोनों पति पत्नी से योगदान प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो निश्चित रूप से दोनों के समान हकदार होना था। यह था मामला क्या था वो आपको मैं सुनवा देता हूं दोस्तों। अदालत 2015 के एक मामले की सुनवाई कर रही थी जहां कंसाला अंबल नाम की एक महिला ने अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा किया था, जिसका उसके पति और उसके बच्चों ने विरोध किया था, जबकि एक स्थानीय अदालत ने उनकी अपील को खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने माना कि कंसाला अंबल संपत्ति में 50% अधिकारी की हिस्सेदारी की हकदार है, भले ही वो मूल रूप से उसके पति के नाम होगी। जी हाँ, कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि भैया अगर महिला है, गृहिणी है, हाउस वाइफ है, सब कुछ परित्याग कर रखी है बच्चों के लिए, पति के लिए, पति के परिवार के लिए, उस महिला का पूर्ण अधिकार होने वाला है। जी हाँ, कुल मिलाकर आप हर किसी पे गूगल मीडिया पे जाके, सोशल मीडिया गूगल पे सर्च करके देखोगे तो आपको यही खबर मिलेगी आज की में, क्योंकि रविवार का फैसला और बहुत बड़ा फैसला है। इस वजह से भैया अब समझ जाओ कि यूसीसी में भी ये चीज़ नोट होने वाली है। अब आपको समझना पड़ेगा और पत्नी को भी समझना पड़ेगा कि भैया अब आपका है ना पूरा हक मिलने वाला आपको। तो कुल मिलाकर वीडियो में समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट में छोड़ सकते। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।